हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपीपीएससी आरओ एआरओ की क्लासेस चल रही हैं। ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। जिसने 12 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और हिंदी की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चे इनकी तैयारी कर रहा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है ये है हमारा उत्तर प्रदेश विशेष से, ठीक है। और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? ठीक है, वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। कौन सा पूछा है? अनुसूचित जनजाति। तो चेरो है, गोंड है, खरवार है या फिर सहरिया है। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो कि जो अनुसूचित जनजाति है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में नहीं पाई जाती? तो बहुत सी जनजातियां होती हैं जो कि हर जगह पाई जाती हैं, जिसमें कि जो उत्तर प्रदेश है उसके क्या बोलते हैं, तराई जनपद है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के तराई जनपदों में पाई जाने वाली जनजाति कौन कौन सी है? जैसे थारू है, बुक्सा है, भूटिया है, राजी है, जौनसारी हैं। ये सभी तराई जनपदों में पाई जाने वाली जनजाति हैं। अच्छा, अगर हम इधर पूर्वी की साइड बात कर लेते हैं, पूरब की तरफ, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में गोंड, धुरिया, ओझा, पठारी, राजगोड़ तथा देवरिया, बलिया व सोनभद्र में बेगा, पनिका, पहड़िया, पंखा, अगरिया, पतरी, चैरो व भुइया है। और इसमें सहरिया जनजाति ये वाराणसी में नहीं पाई जाती, ठीक है। इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। जो सहरिया जनजाति है ये कहाँ नहीं पाई जाती? वाराणसी में नहीं पाई जाती, ठीक है। जो सहरिया जनजाति है ये ललितपुर में निवास करती है। कहाँ करती है? ललितपुर में निवास करती है, ललितपुर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजाति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जनजाति वाला जो आपका जो टॉपिक है ये पूरा याद कर लेना है कि कौन सी जनजाति कौन कौन से जनपदों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया? तो ये पूछा है 2021 का। तो अलीगढ़ है, गोरखपुर है, प्रयागराज है या फिर वाराणसी है। तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि अलीगढ़। जो अलीगढ़ जो ज़िला है, जो अलीगढ़ जो शहर है, उसको उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया 2021 में, है ना। तो अलीगढ़ शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया था। इस सूची में और भी आते हैं, नोएडा आता है, गाजियाबाद है, झांसी है और लखनऊ, इनको भी शामिल किया गया था। अगर और जबकि हम 2022 की बात कर लें तो 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पीछे छोड़कर गाजियाबाद ने प्रदेश में पहला तथा देश में 12वां स्थान प्राप्त किया। अगर प्रदेश में पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में कौन सा है तो वह था, कौन सा था? गाजियाबाद, 2022 का, ठीक है, गाजियाबाद। और पूरे उसमें बात कर लिया जाए पूरे देश में तो इसका स्थान रहा 12वां स्थान रहा। कितना रहा? 12वां स्थान। तो देश में इसका 12वां स्थान प्राप्त किया। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गाजियाबाद के बाद कौन सा नंबर आता है? तो मेरठ है, उसके बाद प्रयागराज है। ये 3 तो याद होने चाहिए। सबसे पहले गाजियाबाद, दूसरा मेरठ और तीसरा प्रयागराज। फिर उसके बाद लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा है और कानपुर शहर है, ठीक है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। ये पुराना क्वेश्चन था 2021 का पूछा गया, तो उसमें अलीगढ़, और अभी जो है 2022 में जो पूछा गया वह कौन सा है? गाजियाबाद प्रथम स्थान पर रहा है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये देख लेना, ठीक है। इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो लखनऊ है, मेरठ है, गोरखपुर है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि UPCAP ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और जो इसकी स्थापना की गई थी, ये की गई थी जुलाई 1989 में। कब की गई? जुलाई 1989, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो बिजनौर है, मेरठ है, सहारनपुर है या फिर JP नगर है। तो जो गंगा नदी है ये किस जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती हैं। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वह है कानपुर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जनपदों से होकर गुजरती है। यह नदी बलिया होकर उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है। और इसमें एक और बात है, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ठीक है। 2008 में गंगा नदी को क्या किया गया था? तो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो इसमें 2-3 बातें हो गई, तो इनको आप लर्न कर लेना। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। और गंगा नदी कितने जनपदों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 28 जनपदों से होकर गुजरती है। सही है इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो चौथा था, तीसरा, छठा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2021 का पूछा गया है इसमें। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश को छठवां स्थान मिला था, ठीक है। कौन सा मिला था? छठवां स्थान मिला। जबकि अगर हम 2022 की बात करते हैं, 2022 में, जबकि वर्ष 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। कितना हुआ था? 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। 2021 में 6वां हुआ था और 2022 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। देश के शीर्ष 15 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश के सिर्फ गाजियाबाद और मेरठ शामिल हैं, जिनमें गाजियाबाद ये 12वें था, जो पूरे देश में पूछा है ना, 12वें, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में पूछता तो ये गाजियाबाद प्रथम स्थान पर रहा था। तो जिनमें गाजियाबाद ये 12वें और 15वें नंबर पर मेरठ था, ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा चुना गया था, तो वो आप सभी जानते हैं कौन सा है, तो ये है इंदौर। देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा चुना गया था? तो ये था इंदौर। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक द्वारा। तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो 2016 में, 2017 में, 2018 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी 2017 में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना ये 10 नवंबर 2017 को की गई थी। और इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री होता है तथा उपाध्यक्ष के रूप में कृषि मंत्री होता है। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब जो सही सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं स्थान और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जिले दिए गए हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले है, ये है बटेश्वर, ये स्थान है एक। तो इसमें ये किस ज़िले में पड़ता है, तो ये पड़ता है आगरा में, तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है देवा शरीफ, तो ये जौनपुर। तीसरा है संकिसा, ये फर्रुखाबाद। और चौथा है विठूर, ये कानपुर। तो देखो इसमें ये पूछा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो पहला तो सही दिया गया है, बटेश्वर जो है ये आगरा में है। देवा शरीफ ये जौनपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये बाराबंकी में है। कहाँ पर है, बाराबंकी में। जौनपुर में नहीं है, कहाँ पर है, बाराबंकी में है देवा शरीफ। तीसरा है संकिसा, ये फर्रुखाबाद में है। और बिठूर ये कानपुर में है। तो ये बिल्कुल सही दिए गए हैं। इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताइएगा, मीना कौशिक, जोनाथन पेरी, बी.डी. त्रिपाठी या फिर रॉन बैरेट। तो इसमें ये कुछ अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं जो विविध में आ जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखो डेथ इन बनारस ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, इसके जो लेखक का नाम है ये है ऑप्शन नंबर बी, जोनाथन पेरी। क्या नाम है, जोनाथन पेरी। ठीक है, सही है इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था। तो रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी या फिर शिव कुमार बटालवी। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही हो जाएगा, यानी कि शिव कुमार बटालवी। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उपयुक्त विकल्पों में से शिव कुमार बटालवी ये स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे। बटालवी ये पंजाबी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने अधिकांश कविताएं प्रेम से संबंधित प्रसंगों पर लिखा है और 1967 में इनको सबसे कम उम्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले है प्रस्तावना, विषय सूची, अध्याय, अनुक्रमणिका और शीर्षक। तो इसमें ये करना है कि नीचे दिए गए कूट से सही तार्किक अवस्था का चयन करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, तो देखो मूलतः अगर हम एक पुस्तक की बात करते हैं तो एक पुस्तक में लेख क्रमबद्धता इस प्रकार होती है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, शीर्षक आ जाएगा उसका, है ना। उसके बाद उसकी विषय सूची आती है, देन उसके बाद प्रस्तावना आता है और फिर उसके बाद अध्याय है और लास्ट में ऑप्शन नंबर 4 है अनुक्रमणिका। ठीक है, तो इसमें देख लो राइट आंसर क्या होगा। इसमें हो जाएगा 5, 2, 1, 3 और 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, शीर्षक, फिर विषय सूची, फिर प्रस्तावना, फिर अध्याय और फिर अनुक्रमणिका। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।